हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन दिस न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे CSIR CRRI GSA स्टेनो 2025 के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, आपको पता है कि आज है मंडे और आज वर्किंग डे भी है। काफ़ी लंबे टाइम के वेट के बाद सैटरडे संडे का हमने वेट किया था, आपको पता है, और आज फाइनली है 16 तारीख और देखते हैं कि आज रिजल्ट आता है या नहीं। दोस्तों, आपको पता है कि आपके आंसर की दूसरे ही दिन आ गई थी, लेकिन उसके बाद काफ़ी लंबा वेट यहाँ पे रहा है। देख सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 दिन वो, और यहाँ पे 15 दिन ये, यानी 25 दिन के आसपास यहाँ पर आज हो गए हैं और आज तक आपका कोई भी रिजल्ट के बारे में पता नहीं चला। हालांकि आपको पता है कि जो CSIR है उसने ऑलरेडी बोल दिया था नोटिफिकेशन में ही कि आपका स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग और जो स्टेनोग्राफी का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है वो जून में ही हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि जून का ये मिड आ गया है, यानी मिड भी ख़त्म हो गया है और अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 14 दिन बचे हैं। क्या इसके बीच में आपका जो स्किल टेस्ट है वो कंडक्ट होगा या फिर स्किल टेस्ट भी थोड़ा सा डिले हो सकता है? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे थोड़ी सी कटअप के बारे में, क्योंकि काफ़ी नए बच्चे हैं, उनको कटअप के बारे में आइडिया लग जाएगा। और जैसे आप में से काफ़ी लोगों को डाउट था कि कटअप जो है वो फर्स्ट पेपर से बनेगी या सेकंड, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे नोटिस जारी हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं 10 मई को, ठीक है, 10 मई 2025 को। और यहाँ पे क्वालिफाइंग के लिए मार्क्स यहाँ पे बताए गए थे, जैसे कि 35%, 300 में से अगर आपके 35% मार्क्स आते हैं तो आप जो है क्वालिफाई होते हैं सेकंड पेपर के लिए। और यहाँ पर फर्स्ट पेपर के लिए थ्रेशोल्ड मार्क्स बताए थे, यानी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ये बताए थे। तो आप इनको बिल्कुल भी मत सोचना कि अगर आपके इतने मार्क्स बनते हैं, यानी 200 में से 40% फर्स्ट एग्जाम के लिए, यानी जो कि 80 नंबर होते हैं, तो अगर 200 में से 80 नंबर बनते हैं तो आप ये बिल्कुल मत सोचना कि आप जो है क्वालिफाई हो गए हैं स्किल टेस्ट के लिए। ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स थे, यानी कि आपने वो पेपर को सिर्फ पास किया है, ना कि आपने मेरिट में अपना नाम पक्का किया है, ठीक है, ये आपने समझना है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कटअप की। तो यहाँ पर देख सकते हैं UR कैटेगरी की कटअप, OBC, EWS, SC और ST, ठीक है। काफ़ी लोग PWD के बारे में पूछ रहे हैं, तो दोस्तों मैं पहले बता देता हूँ, PWD की जो है कटअप थोड़ी कम जाती है, तो आप थोड़ा और कम कंसिडर कर देंगे, ठीक है। आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं 140 से 160 के बीच में, ठीक। तो काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे, वो डाउट क्लियर हो गए। ये सिर्फ मैंने आपके जैसे के लिए बारे में बताया। और यहाँ पे स्टेनो का आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। स्टेनो की कटअप थोड़ी सी कम होगी क्योंकि इसमें प्रोफिशिएंसी मांगते हैं और आपको पता है वो काफ़ी कम लोग इससे भरते हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान देना है। और इस बार पोस्ट आपको पता ही है 69 पोस्ट सिर्फ है हमारी स्टेनोग्राफर की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, जो कि मैं आपको मेन चीज़ बता रहा था कि क्यों यहाँ पर डिले हो रहा है। जैसे कि आपको पता है कि आज तो वैसे चांसेस हैं, आज वर्किंग डे है, अगर आज कोई नोटिस आने वाला होगा तो आ जाएगा। डिले का सबसे मेन रीज़न ये हो सकता है कि आपको पता है कि यहाँ पे फाइनल आंसर की रिलीज़ की थी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गड़बड़ हुई थी, ठीक है। यानी काफ़ी लोगों के जो सही क्वेश्चन थे वो यहाँ पर गलत हो गए थे और काफ़ी लोगों के जो गलत थे वो फाइनल आंसर की में सही हो गए थे। और यहाँ पर पोर्टल भी सिर्फ 2 दिन के लिए खुला था, तो काफ़ी लोग अपने आंसर की नहीं देख पाए। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है यहाँ पर हमारी जो आंसर की है, यानी जो फाइनल आंसर की रिलीज़ हुई थी वो अभी रिवाइज हो रही है, ठीक है। तो उसमें जो दिक्कत है, यानी मार्क्स कम ज़्यादा हो रहे हैं बच्चों को, उनको वहाँ पर सेटल किया जाएगा और उसके बाद ही आपका स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी होगा। हालांकि आपको पता है स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जो था, यानी क्या क्या होगा स्किल टेस्ट में, और सारी डिटेल ऑलरेडी जो है रिलीज कर दी गई है। उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना ली है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि अभी जो हो सकता है कि आपके आंसर की जो फाइनल आंसर की है वो एक बार दोबारा आएगी, यानी जिसे हम रिवाइज्ड आंसर की कह सकते हैं, क्योंकि उसमें जो काफ़ी लोगों का डाउट था या काफ़ी लोग अपने आंसर की नहीं देख पाए वो देख पाएंगे। और साथ में जो यहाँ पे अटैम्प्ट जो थे, यानी जो आपने मार्क किया था आंसर, वो उन्होंने गलत किया है उनकी बोर्ड की तरफ से, तो वो हो सकता है कि अब सही हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि टेक्निकली उन्होंने गलत मार्क किए हैं एज अ फाइनल रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब आंसर मतलब कि आपका रिजल्ट जो है वो कब तक आने वाला है। देखो, आज तो चांसेस हैं ही क्योंकि आज है मंडे, ठीक है। तो अगर इस वीक भी आपका आंसर की आ जाता है, यानी आज 16 तारीख है, तो यहाँ पे 23 तारीख तक भी अगर आपके आंसर की आ जाती है, क्योंकि 23 को तो आएगी नहीं, सॉरी, मतलब बीच में 2 संडे और सैटरडे पड़ जाएगा, बट स्टिल आप अगर कह सकते हैं कि अगर इस वीक भी आपके आंसर की आ जाती है
तो आपका जो स्किल टेस्ट है वो जून के एंड से शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी 25 से लेकर 30 के बीच में भी अगर आपका स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पर नोटिस जारी हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, स्किल टेस्ट से 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो आपको इसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो आपने ये नहीं सोचना है कि आपको अभी बहुत ज़्यादा टाइम मिल सकता है। मुझे लगता है कि जैसे ही अगर कोई इनका नोटिस जारी होता है उसके बाद आपकी स्किल टेस्ट के लिए आपको बहुत कम टाइम मिलने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी अगर ये जून का टारगेट लेते हैं तो इन्होंने अपना स्किल टेस्ट जून में ही खत्म कर देना है। अगर हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे एक कंडीशन बन सकती है, अगर जून के एंड तक भी अगर आपका कोई नोटिस नहीं आया, यानी रिजल्ट का नोटिस नहीं आया, तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि आपका स्किल टेस्ट थोड़ा सा डिले हो सकता है, यानी जुलाई तक जा सकता है। लेकिन जुलाई का भी एंड नहीं, जुलाई के मिड तक आपका स्किल टेस्ट होगा फिर, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी हम कंसिडर कर रहे थे कि 5 से लेकर 10 जून के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आज देख सकते हैं यहाँ पे 16 तारीख चली गई हैं। बट फिर भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 20 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाए, आज भी चांसेस हैं। तो इसीलिए आप साइट पर विजिट करते रहिए, और अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।